हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम कितने ही सही हों, लेकिन अगर अदालत में हमारा मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है और वहाँ पर हम प्रूफ इस बात का नहीं दे पाए कि हम सही हैं या हमारी बात सही है, तो हम गलत ही रहेंगे, कानून की नज़र में भी और समाज की नज़र में भी। तो अदालत मांगती है सबूत, यानी कि प्रूफ, और इसके लिए ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि प्रूफ किसको देना है, किसको देना चाहिए, यानी कि सबूत का भार किस पर है या सबूत का भार क्या होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि ये हमें सबूत देना है, ये इस बारे में सबूत देना है, और उस चक्कर में उनका केस लटका रहता है, कई सालों साल चलता रहता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा है, धारा 101 और धारा 102। धारा 101 सबूत के भार के विषय में बात करती है और धारा 102 में ये बताया गया कि सबूत का भार किस पर होता है। आज हम इन्हीं दोनों धाराओं पर बात करेंगे और वीडियो के आखिर में आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट यानी कि एक रोचक कानूनी तथ्य भी बताऊंगा। तो बने रहें मेरे साथ आखिरी तक। मैं हूं एडवोकेट अमरकेश विश्वकर्मा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, धारा 101 सबूत के भार के विषय में, ये भाग 3 के अंतर्गत साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव के अंतर्गत अध्याय आता है, अध्याय 7, जो कि सबूत के भार के विषय में यानी कि ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ, इसके अंतर्गत आती है। धारा 101 के अनुसार जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है जिन्हें वह प्रख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। यानी धारा 101 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जो कोई भी, यानी कि जिसका वाद न्यायालय में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, और वो चाहता है कि न्यायालय उसके वाद के बारे में निर्णय दे, कोई फैसला दे, उसे साबित करना होगा, उसे सबूत देना होगा न्यायालय को कि वो सही है, उसकी बात सही है, वो बात कह रहा है, जो वो तथ्य रख रहा है, उनका अस्तित्व है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो हवा में नहीं बोल रहा है, वो फर्जी बातें नहीं कर रहा है। सबूत का भार उसी पर है, सबूत उसे ही देना होगा। धारा 101 में पहला उदाहरण है, का न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय उन तथ्यों के कारण जिनके सत्य होने का वह प्रख्यान और खा प्रत्याख्यान करता है, यह निर्णय दे कि वह खा के कब्जे में की अमुक भूमि का हकदार है। यानी कि इसके पहले उदाहरण में स्पष्ट किया गया है कि मान लीजिए का कोई बात चल रहा है, भूमि से संबंधित है। इस बात में का की कुछ ज़मीन है, कुछ भूमि है जो कि खा के कब्जे में है, तो का को ये सबूत देना होगा कि ये ज़मीन का की ही है, खा की नहीं है। हालांकि कब्जे में खा के है, लेकिन वो ज़मीन का की है, ये सबूत का को देना होगा। तो सबूत का भार का पर है। का को न्यायालय में साबित करना होगा अपने तथ्यों से, डॉक्यूमेंट्स से, कागजात से, कि उस भूमि का हकदार का है, ना कि खा। दूसरा उदाहरण है, का न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय यह निर्णय दे कि खा को उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए का कहता है कि यह खा ने किया है। यानी अगर न्यायालय में दो लोगों का कोई बात चल रहा है, मान लीजिए वो का और खा हैं, तो उसमें का कहना है कि खा ने ये अपराध किया है, खा गलत है, तो का को साबित करना होगा कि खा गलत है, खा ने वो अपराध किया है। का को वो सबूत देने होंगे, वो प्रूफ देने होंगे। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का पर है, यानी कि सबूत का भार यहाँ पर का पे है। अब हम बात करेंगे धारा 102 के बारे में, जो कि सबूत का भार किस पर है, इस बारे में प्रावधान करती है। इसके अनुसार किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य ना दिया जाए। यानी कि धारा 102 बताती है कि दोनों पक्षों में से, यानी कि हर केस में दो पक्ष होते हैं, दो पार्टियां होती हैं, पक्ष और विपक्ष। ये दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष ने सबूत नहीं दिया है, तो सबूत एक के ना देने पर दूसरे के असफल होने की जिसकी भी संभावना है, उसी पर यह भार होता है कि वो सबूत लाए, यानी कि सबूत का भार उसी पर होता है। खा पर एक बंध पत्र मध्य शोध धन के लिए का
वाद लाता है। यानी कि इस बात में बॉन्ड के पेमेंट के लिए का खा पर वाद लाता है। उस बंध पत्र का निष्पादन स्वीकृत है, किंतु खा कहता है कि वह कपट द्वारा प्राप्त किया गया था। जिस बात का प्रत्याख्यान करता है वह बंध पत्र ऐसा है जिसका निष्पादन होना स्वीकृत है, यानी कि एग्जीक्यूशन होना स्वीकृत है, किंतु खा कहता है कि वो कपट से प्राप्त किया गया था। उस बंध पत्र के निष्पादन में कपट किया गया था, खा का ये कहना है। लेकिन का जो कि वाद लाता है वो इस बात से इनकार करता है। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, कपट से इसमें नहीं, कुछ भी नहीं किया गया है। ये दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य ना दिया जाए तो का सफल होगा, क्योंकि बंध पत्र यानी कि बॉन्ड विवादग्रस्त नहीं है और कपट साबित नहीं किया गया है। हालांकि सबूत लाने का जो भार है वो का पर ही है। तो दोस्तों, आज हमने इस महत्वपूर्ण वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101 जो कि सबूत के भार के विषय में बात करती है, और धारा 102 जो कि सबूत का भार किस पर है इस बारे में बात करती है। हमने इन दोनों महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में जाना, और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट यानी कि रोचक कानूनी तथ्य बताता हूँ। दोस्तों, अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स के बोस्टन शहर में एक ऐसा कानून है जिसके अनुसार कोई भी बिना नहाए रात में अपने बिस्तर पर नहीं जा सकता है। यानी कि रात में बिस्तर पर जाने से पहले नहाना ज़रूरी है। और एक नियम ये भी है कि आप रविवार के दिन नहा नहीं सकते, रविवार के दिन स्नान नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय, सुझाव, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।